हेलो दोस्तों, वेलकम टू बर्ड स्टोरी टीवी। दूर एक सुंदर जंगल में कौवा, चिड़िया, चील, तोता और कबूतर सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। वह सभी पक्षी आपस में काफी खुशी से रहते, बातें करते और हंसते रहते थे। हर रोज सुबह होते ही वे खाने की तलाश में निकल जाते थे और शाम होते होते वे अपने घोंसले में वापस आ जाते थे। हर रोज शाम को सभी पक्षी चील के घोंसले के पास इकट्ठा होते और रेडियो पर फिल्मी गाने और समाचार बजाकर सुनते थे और फिर आराम से अपने अपने घोंसले में जाकर सो जाते थे। एक दिन अंधेरा हो रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। चिड़िया और कौवा खाना लेकर घोंसले में लौट रहे थे। कौवा गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करके कि खाना नज़दीक मिलेगा तुम्हारे साथ आई, पर ऐसा नहीं हुआ चिड़िया। ये क्या बात हुई कौवा, मैं भी तो थी वहाँ तुम्हारे साथ। ये बात तुम्हारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। यह बोलकर दोनों चील के घोंसले के बाहर आते हैं और खोलने को बोलते हैं। अंदर कबूतर और तोता पहले से ही रेडियो पर गाने सुन रहे होते हैं और फिर वे सभी अंदर एक साथ जाते हैं और रेडियो पर फिल्मी गाने सुन ही रहे होते हैं कि अचानक रेडियो बंद हो जाता है और यह समाचार आता है कि मौसम विभाग से अभी अभी यह अलर्ट आया है कि जंगल में तेज़ बारिश के साथ तूफान भी आ सकता है। सभी लोगों से यह अनुरोध है कि वह अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। फिर गाना बजना शुरू होता है। तभी बादल गरजने लगता है और तेज़ हवाएं भी चलने लगती हैं। सब कुछ हिलने लगता है और रेडियो नीचे गिरकर रुक जाता है। तभी चील बोलती है, भाइयों, जैसा कि हमने रेडियो पर सुना, पूरा मौसम बदल गया है। आप सब अपने अपने घोंसले में जाएं और हिम्मत से रहें, डरना नहीं। बाहर भयानक बारिश हो रही है, इसलिए बाढ़ के पानी का ख्याल रखना। कबूतर बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है मित्र, मैं यही तुम्हारे पास ही रहूँगी, मना मत करना। और तुम लोग अपने अपने घर जाओ, हिम्मत से रहना, डरना नहीं। और फिर सभी पक्षी अपने अपने घरों में आ जाते हैं। वे सभी बहुत डरे हुए होते हैं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि बारिश रुक जाए, वरना उनके घोंसले में पानी आ जाएगा और वे कहाँ जाएंगे। और थोड़े समय की लगातार बारिश के बाद वे देखते हैं कि जंगल में बाढ़ जैसा माहौल है और पानी उनके घोंसले तक आ रहा है। यह देखकर सभी पक्षी अपना अपना घर छोड़ के चील के घोंसले की तरफ आते हैं। वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, पर चील अपने घोंसले का दरवाज़ा नहीं खोलती। तो चील उस बेचारे कबूतर को मार कर खा रहा था, इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कबूतर को खाने के बाद चील खुशी खुशी बोलती है, बेचारी कबूतर, उसे तो मेरे इस भयानक रूप के बारे में पता ही नहीं था और मेरे घोंसले में रहने की गलती कर बैठी और अब देखो मर गई। मेरी भूख भी मिट गई। कितनी स्वादिष्ट